First question is, which of the following reagents are used to prepare primary amines by Hofmann bromide degradation reaction? Hofmann bromide degradation reaction हमारे important points वाले PDF में mention थी. Reaction क्या होती है? RCONH2 amide होता है. Amide reacts with bromine in the presence of a base. KOH ले सकते हैं या फिर हम NaOH भी ले सकते हैं. यहाँ पर हमें products मिल जाते हैं RNH2 along with other side products. यहाँ पर हमें क्या क्या यूज़ हुआ? अमाइड, ब्रोमीन, NaOH. फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन. So all these three are present in option C. Correct answer for first question is option C. Second question is correct formula for Hinsberg reagent. Hinsberg test भी हमारे important points वाले PDF में mentioned था. इसके अंदर रिएजेंट क्या होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज बी. थर्ड क्वेश्चन है एक्टिनाइड शो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. क्यों दिखाते हैं ये? ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल. ऑप्शन डी. थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज डी. फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें हमें ए एंड बी प्रोडक्ट्स बताने हैं. CH3Cl इज रिएक्टिंग विद NaI. कौन सी रिएक्शन होती है ये? फिंकलस्टीन रिएक्शन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन थी. नेम रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन. Cl और I आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3I अलॉन्ग विद NaCl. तो ए ऑप्शन हो गया CH3I, बी हो गया NaCl. करेक्ट ऑप्शन मैच कर लेंगे ए. फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए. फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन. ये रिएक्शन भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशनड थी. इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है. मेजर प्रोडक्ट होता है RNC आइसोसाइनाइड. करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. फिफ्थ क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 6. Which of the following reaction is used for in the conversion of ketone into hydrocarbon? ketone को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए जो रिएक्शन यूज़ करते हैं वो होती है विल्फ-किशनर रिडक्शन. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन्ड थी. यहाँ पर ketone जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक हाइड्रोकार्बन में. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following ligands form a chelate complex? Chelate complex कौन बनाता है? Polydentate ligands. Polydentate ligands कौन से होंगे? इसमें से कौन सा है? डी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज डी. एट्थ क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 seconds. The value of rate constant is T half is given, K is asked. So we have learned the formula. फार्मूला क्या है? T हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 K. सॉल्व कर सकते हैं हम इसको. यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा से. T हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 बाय K. K is asked, so we can rewrite the formula as K is equal to 0.693 divided by T half. K is equal to 0.693. T हाफ की वैल्यू कितनी की बनती है हमें? 1386 सेकेंड्स. 1386 सेकेंड्स. तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे. ये कितना आ जाएगा? 0.693 पॉइंट हटा के नीचे 3 ज़ीरोज़ लगा सकते हैं. 1386 2 पे कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ और बच्चों को ये ऑप्शन नहीं मिला तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये 5 इंटू 10⁻⁴ बन जाएगा पर सेकेंड. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 8th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9. द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज़ अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. सीक्वेंस के अंदर जो उनसे लगे होते हैं वो पूछा हुआ है. उनका नाम क्या होता है? सिंपल सीक्वेंस का नाम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 9th क्वेश्चन इज ए. क्वेश्चन नंबर 10. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है. आइडेंटिफाई द पॉलीसेकेराइड अमंग द फॉलोइंग. पॉलीसेकेराइड्स हमने 3 पढ़े थे, उसमें से एक इसमें ऑप्शन में जो सा भी मैच कर जाएगा देख लेते हैं.
सेल्यूलोस, ऑप्शन डी. For 10th question, correct answer is D, cellulose. क्वेश्चन नंबर 11 बेसिसिटी का ऑर्डर लगाने का क्वेश्चन है. इसके अंदर हमने सिमिलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है. एग्जाम्पल 9.4 हम एक ही ऑप्शन से ये पूरा कर सकते हैं क्वेश्चन. C6H5NH2 ये लीस्ट बेसिक होता है, लास्ट में लिखा जाता है. और ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पर C6H5NH2 लास्ट में लिखा गया है. ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट. For 11th question, correct answer is option A. Question number 12. Primary, secondary, tertiary alcohols can be distinguished by. Simple था. फेलिंग्स टेस्ट तो हम एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. टॉलेंस भी सेम एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए. हिंसबर्ग अमीन्स का है. तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए. 12th क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इज ए.